चलो हम स्टार्ट करेंगे। कल टॉर्क पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आज भी टॉर्क ही पढ़ेंगे। वैसे तो डाउट क्लासेस में बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं, कैसे सीखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉर्क ही पढ़ेंगे हम लोग, टॉर्क ही पढ़े थे कल, आज भी टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क को सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ऑडियो वीडियो में किसी को भी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। नो सर। चलो, किसी को ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, जूम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आज स्टूडेंट बहुत कम है, कहाँ चले गए सारे? तो चलो आज हम टॉर्क ही पढ़ेंगे। टॉर्क की थर्ड क्लास है। ओके, ये थर्ड क्लास ले रहे हैं टॉर्क का। चलो, तो कल हम पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को पढ़ रहे थे। कल हम इक्विलिब्रियम के कंडीशन को पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स। तो एक एक मिनट, थोड़ा जूम प्रॉब्लम हो रहा है, जूम का एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। चलो अब हम आगे चलते हैं। लिखेंगे, हेडिंग लेंगे आज का, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या हम लेंगे आज का हेडिंग क्या है? रिलेशन
between torque and angular acceleration. Relation between torque and angular acceleration. आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, और बिटवीन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. ओके, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ये आज का हेडिंग है. अभी हम टॉर्क ही पढ़ रहे हैं, तो अब आगे लिखेंगे हम लोग. लिखेंगे if net torque, if net torque acting on a body if net torque acting on a body if net torque acting on a body about axis of rotation, about axis of rotation, about axis of rotation, about axis of rotation. किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना, क्योंकि आज थोड़ा सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को. तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, साउंड का प्रॉब्लम हो या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, तो जरूर रिप्लाई देना. तो आज का हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. आज का हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. ये हेडिंग बोर्ड पे दिख रहा है सबको. अब आगे चलते कि इफ नेट टॉर्क, हमने क्या बोला, इफ नेट टॉर्क acting on a body about axis of rotation is tau मतलब ऐसे. कल से बात कर रहा हूं, प्रीवियस क्लास 2 क्लास से बात कर रहा हूं, ठीक है. इज टाउ कॉमा एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, angular acceleration of body, angular acceleration of body about same axis of rotation. Angular acceleration of body about same axis of rotation, about same axis of rotation is alpha, is alpha, is alpha, is alpha. Angular acceleration of body about same axis of rotation is alpha, and moment of inertia, and moment of inertia, and moment of inertia, and moment of inertia of same body, moment of inertia of same body, moment of inertia of same body about same axis of rotation, about same axis of rotation is I, is I, is I. Then torque equal to I into alpha. Then torque equal to I into alpha. Then torque equal to I into alpha. सर ब्लर हो गया. सर और एक बार लाइन थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर. Then कुछ मैंने देखा torque equal to I into alpha. सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से थोड़ा रिपीट कर दिख रहा है सबको? सर.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सबको दिख रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर तुम लोगों का आवाज आज मेरे पास नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या। सर हमको हमारी सर। आवाज उनको नहीं सुनाई दे रही, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सर। आदित्य हाँ, टाइप कर दे, टाइप कर। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और एक बार रिपीट कर दीजिए तो सर। रिपीट कर, अब तो आवाज आ रही होगी ना? यस सर। हाँ सर सर, मोमेंट लेकिन ऑफ वीडियो ब्लर है सर। तो मोमेंट आप ऑफ इनर्शिया से थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, भुवनेश्वर में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन सर ऐप का ग्लिच है सर, प्रॉब्लम है। ऐप ग्लिच है। ब्लर आ जा रहा है बार बार। आज पता नहीं क्या हो रहा है। 1 मिनट में, 1 मिनट रुको। ब्लर रुक ही नहीं रहा है। सर फोन को डिस्कनेक्ट करके और एक बार ज्वाइन कीजिए, शायद हो जाएगा। विश्वजीत। विश्वजीत हाँ। देख देख। कौन थे? देख तुम चार देख। पहलू 1 into अल्फा ना इनर्शिया इंटू अल्फा? आई इंटू अल्फा। हाँ इनर्शिया इंटू अल्फा। हाँ ठीक है।
क्या प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. विश्वजीत माइक टॉप करे। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम बात कर रहे थे, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? इफ नेट टॉर्क acting on a body about axis of rotation is tau. Angular acceleration of body, about same axis of rotation is alpha, and moment of inertia of same body about same axis of rotation is I. Then torque equal to I into alpha. मतलब ये एक्सिस है, देख लो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट अल्फा भी है, टॉर्क भी है और आई भी है। इसी एक्सिस के अबाउट अल्फा भी है, टॉर्क भी है और आई भी है। देन टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो नोट कर लो, सभी लोग फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन कर दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक दो क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर देगा। चलो, तो बात करते हैं एक क्वेश्चन की हम लोग। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे कि जैसे एक पुली है, ओके, पुली में ऐसा एक ब्लॉक अटैच है थ्रेड के थ्रू और एक इधर भी ब्लॉक अटैच है एक थ्रेड के थ्रू। पहले हम लोगों ने ऐसा काफी पढ़ रखा है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक। ओके, ये 3 kg है, 2 kg है, केजी लिख देता हूं यहाँ पे, केजी। एक 3 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक। ओके, ये है पुली, क्या गिवन है? गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली मींस आई, कितना है पुली का? आईपी मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर, या ऐसा कर देता हूं 0.2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, रेडियस ऑफ पुली 4 मीटर। ओके, रेडियस ऑफ पुली 4 मीटर। थ्रेड इज मासलेस, थ्रेड क्या है?
massless है, thread is mass, and surface of pulley is rough. इसका सरफेस कैसा है? रफ सरफेस. सरफेस ऑफ पुली कैसा है? रफ. सबको समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं. ओके, लिखना कैलकुलेट. कैलकुलेट लिखना है, कैलकुलेट टेंशन फोर्स. कैलकुलेट टेंशन फोर्स. कैलकुलेट टेंशन फोर्स. Calculate tension force applied by the thread. 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 Calculate tension force applied by the thread on the both block. On the both block. Calculate tension force applied by the thread on the both block. दोनों ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा है थ्रेड, दोनों ब्लॉक पे टेंशन फोर्स जो अप्लाई किया जाता है थ्रेड से, वो टेंशन फोर्स फाइंड करना है. एक बात बता दूं, यहाँ पे दोनों साइड टेंशन फोर्स सेम नहीं होगा. भले ही थ्रेड मासलेस है, लेकिन हमने क्या बताया था कि जब तक पुली मासलेस ना हो, रफ ना हो, तब तक पूरे थ्रेड में टेंशन सेम नहीं होगा. टेंशन फोर्स सभी पॉइंट पे सेम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? टेंशन फोर्स सभी पॉइंट पर सेम होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? कि थ्रेड मासलेस होना चाहिए, तो मासलेस तो है यहाँ भी. फिर पुली का सरफेस रफ होना चाहिए, जो स्मूथ होना चाहिए, जो कि रफ है. तो कंडीशन तो फेल कर गया. समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो. पहले तो क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो. मेन तो क्वेश्चन का क्या कहना है वो समझो. कहता क्या है इस सिस्टम में? इस सिस्टम में कहता क्या है कि टेंशन फोर्स फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेना. ओके, टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या फाइंड करना है? टेंशन फोर्स एंड एक्सीलरेशन. टेंशन फोर्सेस एंड एक्सीलरेशन. तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया है लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन तब हमने जब किया था तो पुली रफ नहीं था, स्मूथ था. मतलब पुली में कोई रोटेशन भी नहीं था. हम पुली को मासलेस भी लेते थे. यहाँ जबकि आई दिया है, इट मींस मास भी है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पुली का दे रखा है, इट मींस उसमें आई भी है, मास भी है. ठीक है, पुली का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इसका मतलब पुली मासिव है. ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं लॉज ऑफ मोशन में पहले जाऊंगा, तभी ये क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, है ना? क्योंकि बहुत लोग भूल गए होंगे. लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या लिया था? सेम फिगर लिया था. सेम फिगर, यहाँ 3 यहाँ 2 ले सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या लिया था कि मासलेस थ्रेड था. वहां पर पुली का सरफेस फ्रिक्शन लेस था और पुली भी मासलेस था. यहाँ पर पुली क्या है? मास ऑफ पुली क्या है? 0. सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है यहाँ पे? 0. रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, मतलब म्यू 0. और मास ऑफ द थ्रेड इज आल्सो 0. ये तीनों कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रहा था लॉज ऑफ मोशन में. लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ मास ऑफ द थ्रेड ही 0 है, बाकी कोई 0 नहीं है. मास ऑफ द पुली कुछ न कुछ है. क्यों है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है. ओके, म्यू कुछ न कुछ है. क्यों? क्योंकि सरफेस रफ है.
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं अभी वो ऐसा क्वेश्चन है और लॉज ऑफ मोशन में ऐसा था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर एवरी पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होगा थ्रेड में, लेकिन यहाँ पर एवरी पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम नहीं होने वाला है। पुली के राइट साइड अलग टेंशन, लेफ्ट साइड अलग टेंशन। पुली के दोनों साइड अलग अलग टेंशन क्यों? क्योंकि सरफेस रफ होता है तो ऐसा ही होता है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes. समझ में नहीं आया तो अब वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बोलो। सर वो वाला को और एक बार वो जो तीन बन क्या क्या और एक बार बोलो। वापस सभी लोग बताओ, समझ में आया क्या? यस सर। सर। Yes, sir. सर और एक बार। ओके, तो जब सर वो समझ तीन में आया तो कंडीशन मैं सर आगे बता चलता दे। हूँ। अरे सर ठीक है, मैं सर, अगर एक समझ में बता आ दीजिए। गया चैट कर दो, चैट तो कर आगे दो चलता बता दो। हूँ। सर एक और बार, बोलो, सर एक और बार बता दीजिए। एक बार और। यस सर। हाँ ओके, चलो एक बार और, एक बार और मैं बात करता हूँ। पहले क्वेश्चन तुम लोग नोट तो कर लिए थे ना? चलो, अब मैं एक बात बताऊं। एक बात बताता हूं, अच्छे से समझना। इस चैप्टर में चैप्टर 7 की बात कर रहा हूं और चैप्टर 5 की बात करूंगा। लॉज ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों में सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन सेम ले रहा हूं। यहाँ पे एक बॉडी है, एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पे मास 3, यहाँ पे 2। यहाँ पर भी सेम बॉडी ले रहा हूं। यहाँ पे एक पुली है जो यहाँ पे मास 2, यहाँ पे 3, सेम है, देख लो सेम। बट फर्क क्या है? यहाँ पे जो पुली का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, रफ है। पुली का सरफेस क्या है? रफ। यहाँ पर पुली का सरफेस रफ नहीं है, स्मूथ है। यहाँ पर मास ऑफ द पुली क्या है? 0। बट यहाँ पर मास ऑफ द पुली 0 नहीं है, नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि हमने आई दे दिया है। आई दे दिया मतलब मास दे दिया। कितना? 0.2 kg मीटर स्क्वायर। अगर आई है इसमें कुछ ना कुछ तो मास भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, यहाँ पर मास ऑफ द थ्रेड 0 लिए है तो यहाँ भी मास ऑफ द थ्रेड 0 लिए। ओके, ये तीनों कंडीशन को देखो और इन तीनों कंडीशन को देखो। ओके, इन तीनों कंडीशन को देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। दोनों पुली में देख लो कि क्या क्या है। यहाँ पर स्मूथ है, यहाँ पर रफ है। यहाँ पर मास ऑफ द पुली नहीं है, यहाँ पर मास ऑफ द पुली है। हाँ, थ्रेड का मास दोनों में 0 है तो कोई बात, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है क्योंकि स्मूथ है, मास भी नहीं है पुली में, थ्रेड में भी मास नहीं। तो जब ऐसा होता है ना, जब स्मूथ होता है पुली, मास नहीं होता है पुली में, थ्रेड में मास भी नहीं होता, तब एवरी पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होता है। एवरी पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होता है। एवरी पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होता है, चाहे पुली के राइट साइड एवरी पॉइंट हो, चाहे लेफ्ट साइड एवरी पॉइंट हो, टेंशन फोर्स सेम होगा एवरी पॉइंट पे। अगर ऐसा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रहा है तो कौन सा कंडीशन? कि पुली का सरफेस स्मूथ हो, पुली का मास 0 हो,
और मास ऑफ द थ्रेड 0, तभी हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स सेम होगा। अगर पुली में मास होगा और सरफेस में रफनेस भी होगा, रफ होगा सरफेस, तो पुली के दोनों साइड टेंशन फोर्स अलग होंगे। अगर इधर हमने T1 ले लिया तो इधर हमको T2 लेना पड़ेगा, इधर हमने T1 ले लिया तो इधर T2 लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ से यहाँ तक T1 ही होगा। अगर एक बार हमने लेफ्ट में T1 ले लिया, राइट में T1 ले लिया, तो हमेशा T1 ही रहेगा हर पॉइंट। क्यों? क्योंकि थ्रेड में मास नहीं है। एक कंडीशन है जो दोनों में नहीं है, मास ऑफ द थ्रेड 0। इसके कारण इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, लेकिन लेफ्ट में जो टेंशन होगा T2 तो राइट में T1। ऐसा क्यों? क्योंकि पुली के दोनों साइड टेंशन डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि पुली रफ है। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो इसीलिए ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था, ये लॉज ऑफ मोशन का था। इसमें हम क्या लिखते थे? 3G माइनस T इक्वल टू 3A, और इसके लिए क्या लिखते थे कि T माइनस 2G इक्वल टू। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू दिस Ma, और ये अपवर्ड जा रहा है, इसलिए अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू Ma। हर जगह टेंशन सेम लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पर नीचे जो लग रहा है 3G डाउनवर्ड एंड 2G डाउनवर्ड, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा वो देखो। यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा वो देखो। यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 3 kg ब्लॉक के लिए 3G डाउनवर्ड माइनस T1 अपवर्ड इक्वल टू Pa, इक्वेशन नंबर 1। 2G के लिए बनेगा T2 माइनस 2G इक्वल टू 2A। दोनों में डिफरेंस क्या था लॉज ऑफ मोशन में और इसमें, कि यहाँ T1 T2 है और वहां T और T था, दोनों साइड टेंशन थे। अभी तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3, T1 T2 एंड A। हाँ, तो इक्वेशन भी कितने चाहिए? जितने इक्वेशन उतने अननोन होना चाहिए, जितना नंबर ऑफ अननोन उतना ही इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 है, तो नंबर ऑफ अननोन भी कितने होने चाहिए? अगर नंबर ऑफ अननोन 3 है तो इक्वेशन कितने होने चाहिए सोल्व करने के लिए? 3 होना चाहिए सर। 3 होना चाहिए। हमने 3, देखो नंबर ऑफ अननोन 3 है, T1 T2 एंड A। ये सर, तो इक्वेशन भी 3 होना चाहिए। हाँ, इक्वेशन भी 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? एक और इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन कौन देगा? पुली देगा। देखता हूं, जैसे पुली है, तो अगर इस थ्रेड में यहाँ पर अपवर्ड T1 लग रहा है, इस ब्लॉक पे अपवर्ड T1 है, इस ब्लॉक पे अपवर्ड में T1 है, तो यही T1 इसके लिए किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। जो T1 जो T2 इसके लिए अपवर्ड है, वही T2 इसके लिए डाउनवर्ड होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। अब ऊपर में भी कुछ दिख रहा है, तो ऊपर में भी T2 की पे टेंशन ले सकते हैं T3, बट वो यूज नहीं आएगा इसका। हाँ, हमने बोला कि पुली में मास भी है, तो mg भी होगा, नो डाउट। होगा या नहीं होगा? मुकेश क्लास अटेंड करता है? मुकेश, मनोज, रोहन, हाँ दिख तो रहा है। और हाँ हाँ देख लिया, मैं देख लिया। मुकेश भी है, और क्या बोलते हैं उसको, मनोज भी है, रोहन भी है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लास ज्वाइन करते हैं। डीपीपी भी सभी लोगों को डिपॉजिट करना है, सभी लोग डीपीपी डिपॉजिट करें। मात्र 15 स्टूडेंट 16 स्टूडेंट ने ही किया है डिपॉजिट, तो सभी लोग सबमिट कर दो अपना अपना डीपीपी को, और ग्रुप में ही सबमिट करो। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल डाला है, ग्रुप में डालोगे तो सभी लोग देखेंगे कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, इसलिए ग्रुप में डालो, इंडिविजुअली डालोगे ठीक है, बट ग्रुप में डालो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे लोग देखेंगे। अब देखो हम टॉर्क लेने जा रहे हैं किस पॉइंट के अबाउट, सर तो ये जो पुली है ना, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सेंटर के अबाउट। ओके, हम टॉर्क कंसीडर करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ पुली। ओके, taking torque about cm of pulley, ठीक है, पुली, टेकिंग टॉर्क अबाउट cm of pulley। तो एक बात बताना सभी लोग, विश्वजीत, T3A रेडियस आर दे रखा है, इसका रेडियस आर हमने क्वेश्चन में गिवन था। अब Yes, सभी लोग मेरे को बताओ, ठीक है, अनामिका, सभी लोग मेरे को बताओ कि व्हाट इज टॉर्क ऑफ T3 एंड mg अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज टॉर्क ऑफ T3 एंड mg अबाउट सेंटर ऑफ मास? मीन्स अबाउट सेंटर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। Sir, 0. क्या 0 होगा सर 90 डिग्री। Sir, 0. सर 0 होगा 90 डिग्री होके साइन 90। क्या बोले, T3 और mg का टॉर्क क्या होगा? 0 सर। Sir, 0. 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि उसी पॉइंट से टॉर्क ले रहे हैं जिस पॉइंट से दोनों फोर्स पास कर रहे हैं। yes, sir. जिस पॉइंट से टॉर्क ले रहे हैं उसी पॉइंट से दोनों फोर्स पास कर रहे हैं, दोनों फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जिस पॉइंट से टॉर्क हम कंसीडर करने जा रहे हैं। इसीलिए T3 और mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये दोनों का टॉर्क फाइंड करना नहीं, करना किसका है, T1 का और T2 का। तो अगर हम T1 का टॉर्क लेंगे तो टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो आर इस पॉइंट के अबाउट लेना है टॉर्क, और यहाँ पर फोर्स से T1 देख लो, T1 यहाँ पर है, T1 यहाँ पर है, मतलब दिस इज T1 इधर है, T1 इधर है, और टॉर्क यहाँ से लेना है, तो यही आर हो गया ना। आर क्या Yes, होता sir. है? Yes, sir. ओके, आर होता है जिस पॉइंट से टॉर्क ले रहे हैं और जिस पॉइंट पे फोर्स है उसके बीच का डिस्टेंस, तो यही आर लेना है, मतलब रेडियस ही है आर। फोर्स आर एफ, एफ मतलब T1, और साइन क्या होगा 90। ऐसे साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं था, क्यों? क्योंकि जब आर और एफ परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क मिलेगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन देखो, राइट हैंड मिला, देखो राइट हैंड, ऐसे ले जा रहा हूं मैं आर की तरफ और फोल्ड करके लाऊंगा T1 की तरफ, तो इनवर्ट जाएगा, इनवर्ट मतलब माइनस के। अब T2 का टॉर्क लेंगे तो ये आउटवर्ड आएगा, तो अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, इसके टॉर्क को, इसके टॉर्क को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कितना लेंगे, तो इसका भी R इंटू T2, R इंटू T2 इंटू साइन 90 इक्वल टू I इंटू अल्फा, क्योंकि टॉर्क यही होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, ये भी पढ़ा है हमने, नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो टॉर्क लिया, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क में किसका किसका, दो का तो 0 हो गया ऑलरेडी, तो T1 और T2 का ही बचा। अब आगे चलता हूं मैं।
अब यहाँ लिख सकते हैं r तो कॉमन हो जाएगा, दोनों साइड है T1 माइनस T2, क्योंकि साइन 91 हो गया तो r कॉमन ले लिया हमने, और दिस इज i इंटू अल्फा। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू i इंटू अल्फा बाई r। इसको करो इक्वेशन 3, इसको मत करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कुछ भी। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। और एक मैं बात बता देता हूँ कि T1 माइनस T2 इक्वल टू आई। अल्फा को क्या लिख सकते हो, हमने बताया हुआ है ना, A इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा को लिख सकते हो A बाई आर, आई बाई आर। हाँ, अल्फा को लिख सकते हैं ना A बाई आर। तो इसको बना लो इक्वेशन 3 तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो अननोन कितने हैं, T1 T2 और A। अल्फा को भी हमने हटा दिया। T1 T2 और A 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, क्या सोल्व नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। हाँ, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम ने काफी प्रॉब्लम किया है, नहीं तो और भी इक्वेशन करता है। सर करूं, अभी देखता हूँ, अभी टाइम तो होगा ही। सर हाँ बोलो। सर वो और एक बार समझा दीजिए, वो जो T1 डाउनवर्ड और T2 और MG और T3 वाला जो R लेके सर। ओके, मैं एक बात बताता हूँ। T1 सबसे पहले हमारे पास हमने क्या बोला था कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग थ्रेड होता है, ऐसा बोला था ना कभी हमने। तो इधर 3G है और इधर T1 है, तो ब्लॉक के अबव थ्रेड है, 3 kg ब्लॉक के अबव थ्रेड है, तो अबव T1 है। बट पुली के लिए वही थ्रेड डाउनवर्ड है, इसलिए डाउनवर्ड थी। समझ में आया क्या? हाँ सर। जो 2G तो डाउनवर्ड है ही, इसके लिए जो T2 अपवर्ड है, क्यों? क्योंकि थ्रेड देखो इसके ऊपर है, तो अपवर्ड T2। लेकिन यही थ्रेड इस पुली के लिए डाउनवर्ड है, इसलिए डाउनवर्ड T2। तो अगर हम सिर्फ पुली की बात करेंगे तो T1 और T2 दोनों डाउनवर्ड हो गए, वही हमने लिखा। अब इसका जब हमने टॉर्क फाइंड किया, क्योंकि इन दोनों का टॉर्क तो ऑलरेडी 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, जिस पॉइंट से दोनों पास कर रहे हैं, तो इनका टॉर्क तो ऑलरेडी 0, लेकिन T1 T2 का बचा। तो आर देखो, आर इधर है, इफ डाउनवर्ड कहां जा रहा है? इनवर्ड। तो इसका टॉर्क इनवर्ड जा रहा है और इसका टॉर्क आउटवर्ड जा रहा है। देखो, इसका टॉर्क इनवर्ड जा रहा है, इसका आउटवर्ड जा रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे भी समझ सकते हो कि आर किधर है? अलोंग पॉजिटिव आई कैप, और T1 किधर है? अलोंग नेगेटिव जे कैप। तो पता है आई क्रॉस माइनस जे क्या होता है? माइनस के। माइनस के मतलब इनवर्ड। अब इसके लिए देखो, आर किधर है? माइनस आई कैप में, इधर है मतलब माइनस आई कैप, और T2 किधर है? माइनस जे कैप। अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो हो गया आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होगा? के। समझ में आया? हाँ सर, समझ में। तो इसका अगर पॉजिटिव जेड है तो इसका नेगेटिव जेड है, इसीलिए एक दूसरे के ऑपोजिट है। और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर हमने इसको टॉर्क को प्लस ले लिया तो इसके टॉर्क को माइनस लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। समझ में आया क्या? यस। Yes, sir. ओके। और हमेशा 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 देखो, अब हम फ्रॉम 1 + 2 + 3 करेंगे, तो 2G 3G - T1 = 3 है,
T2 माइनस 2G इक्वल टू 2A, और इसका क्या होगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू IA बाई R स्क्वायर। अब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, क्या बचेगा, 3G माइनस 2G मीन्स G को 10 ले सकते हैं, तो कितना आ गया यहाँ से, 3 2 5 5A प्लस IA बाई R। तो G तो 10 ले सकते हो, नो डाउट, और यहां से 5 प्लस I बाई R स्क्वायर, और A को हमने ले लिया कॉमन। अब A फाइंड हो गया, T बाई 10 बाई 5 प्लस I हमने 0.2 लिया था और R हमने 4 लिया था, तो 4 स्क्वायर। तो यहां से A मिल गया, देखिए यहां से A मिल गया हम लोगों को। जैसे ही A कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही हम A को कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो T1 मिलेगा, इसमें पुट करेंगे तो T2 मिलेगा। 1 में पुट कर दो T1 मिल जाएगा, 2 में पुट कर दो T2 मिल जाएगा। समझ में आया सबको? Yes. नोट कर लो इसको, ठीक है। तो आज हम एक और होमवर्क दे रहे हैं, तुम लोगों को डीपीपी डाल देंगे, एक और डीपीपी डाल देंगे। पहले तो तुम लोग लेकिन डीपीपी ड्यूज रख रहे हो, पहले तो मुझे 2 PM तक हमको डीपीपी क्लियर करके दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब सही करके दो या क्या करो, लेकिन ट्राई जरूर करो। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, जितना दिन दिए हुए हो गया ना, जितना देर थोड़ा थोड़ा कर देते भी तो भी हो जाता। तो सभी लोग जैसे डीपीपी डिपॉजिट का सबमिट करो, जैसे सबमिट करोगे तुरंत ही मैं वापस एक और डीपीपी सबमिट कर दे दूंगा। ठीक है, चलो हाँ, इसको मिटाता हूं मैं, इसको मैं मिटाता हूं और एक होमवर्क देता हूं तो सभी लोग करेंगे। होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क। और डीपीपी और होमवर्क सब डिस्कस होगा मंडे। होमवर्क सेम क्वेश्चन का दे रहा हूं, बस यहाँ पे 2 लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 3 ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे हम एक और ले रहे हैं 4। सभी केजी में मास है, याद रखना, सभी ऐसा यूनिट में है, मतलब 3 kg 4 kg दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. नोट करो, आई ऑफ पुली दे रखा है 10 kg मीटर स्क्वायर, आर ऑफ पुली दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, सरफेस तो रफ होगा ही। देखो अगर सरफेस रफ नहीं होगा तो रोटेट नहीं करेगा। सुनो एक बात बताते, अगर सरफेस रफ नहीं करेगा रहेगा तो रोटेट नहीं करेगा, और अगर रोटेट नहीं किया तो आई का कोई मीनिंग नहीं। अगर रोटेट नहीं किया तो आई का कोई मीनिंग नहीं, मतलब आई दे रखा है, इट मींस की रोटेशन तो हो रहा है, और रोटेशन हो रहा है इट मींस की सरफेस इसका रफ नहीं होता तो स्लिप हो जाता। तो ये हमारा होमवर्क है, ये करके लाना। ओके, नोट करो सभी लोग। क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड क्या करना है? फाइंड ऑल टेंशन, all tension force and acceleration ओके, समझ में आ रहा है सबको? होमवर्क चलो आज मैं इतना ही रख रहा हूं। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.